Hello students, a very good morning to all of you. This is Vibha. Now today I am here with a new chapter of class 8th. The chapter number is 7 and the name of the chapter is the lumber room. What is the meaning of this room? Most of you can say that it is a storeroom, like a storeroom where we have kept our waste materials, or you can say that the old materials which are not generally used. जो चीज़ें हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं या हम उन चीज़ों को वो पुरानी हो जाती हैं या आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं, उन चीज़ों को जिस रूम में एज अ स्टोर रूम हम वहाँ रखते हैं, such rooms are called the lumber room. Got it? Then let's begin about the chapter. Have you seen a room where discussed or bulky things are kept disused, sorry, जहाँ पर कोई क्या आपने कभी ऐसे रूम के बारे में सुना है जहाँ पर हम ऐसी चीज़ों को रखते हैं जो बहुत ही डिसयूज्ड, यानी कि जिनको हम यूज़ नहीं करते, अब जनरली कॉमन डेली यूजेस में हम उनको नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हम जहाँ रखते हैं. क्या आपने कभी ऐसा रूम देखा है? वॉट काइंड ऑफ थिंग वुड यू जनरली वॉट काइंड वेट अ सेकेंड वट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू जनरली फाइंड इन अ रूम लाइक दिस. वो कह रहे हैं आप किस तरीके की चीज़ों को जनरली जब आप ऐसे रूम्स में जाते हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ें या बेकार चीज़ें या जिन चीज़ों को आउट ऑफ यूज़ हो चुकी हैं, इन चीज़ों को हम रखते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो रखी होती हैं. तो कैसा किस तरीके की चीज़ें आप वहाँ देखते हो? हाउ वुड यू फील इफ़ यू सॉ सम चिल्ड्रन फेवरेट थिंग्स. आपको कैसा महसूस होगा कि अगर वहाँ पर कुछ बच्चों की फेवरेट चीज़ें रखी हुई हों, विच हेल्ड फॉन्ड मेमोरीज बट हैव नाउ बीन डिस्कार्डेड, डिस्कस विद योर पार्टनर. तो कहते हैं कि विच हेल्ड फॉन्ड मेमोरीज, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी उसमें मेमोरेबल थिंग्स रखी होती हैं जो बहुत आप जब कभी पहले पुराने टाइम में बहुत शौकीन रहे हों लोग, उस तरीके की चीज़ें होती हैं. या फिर बट हैव नाउ बीन डिस्कार्डेड, या लेकिन अब वो चीज़ें, अब वो यादें जो हैं पुरानी चीज़ें छोड़ दी गई हैं. मतलब जैसे कुछ लोगों को कभी पेंटिंग का शौक़ है, कलरिंग का शौक़ है, फ़ोटो कलेक्शन का शौक़ है, इस तरीके की पुरानी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं. तो लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पासेस द पीपल लीव सच टाइप ऑफ थिंग्स टू डू. तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इस रूम में रखी जाती हैं. Let's after that we will see that the reading and comprehension section. This chapter is about a lumber room. ठीक है, यहाँ पर हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसे ही स्टोर रूम के बारे में स्टोरी है. सो लेट्स रीड. The lumber room is a classical short story about a child who is clever but mischievous, who seeks to outwit his aunt so that he can gain access to lumber room. यहाँ पर हम एक ऐसे ही लंबर रूम की जो है वो एक बहुत शॉर्ट स्टोरी है, क्लासिक स्टोरी है. तो एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है हु इज़ क्लेवर, जो बहुत चालाक है, एंड बट मिस्चीवियस, लेकिन थोड़ा शैतान है. हु सीक्स, जो ढूंढता है, वो तरीके ढूंढता है, टू आउटविट्स हिज आंट, यानी कि कुछ उनको परेशान करने की कुछ ना कुछ नए तरीके वो ढूंढता रहता है. दैट ही कैन गेन एक्सेस टू लंबर रूम, ताकि वो किसी भी तरह उसको उस लंबर रूम में जाने का मौका मिल जाए. वो तरह तरह से ट्रिक्स अपनाता है. विद इट्स हिडन ट्रेजर एंड क्यूरियोसिटी, क्यों उसके अंदर जाने के उसके अंदर क्या ट्रेजर छुपा हुआ है, वो ही वांट टू सी दैट विच टाइप ऑफ ट्रेजर. ऐसा उसे ऐसा लगता है इस कमरे में कुछ खजाना सा छुपा हुआ है, इसको हमेशा बंद रखते हैं, एक साइड में रखते हैं, इसमें कोई जाता नहीं है जनरली. तो उसके अंदर मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ हैं उसमें जानने के लिए कि व्हाट थिंग्स आर केप्ट इन दैट पर्टिकुलर रूम. सो ही ट्राइज टू mold his aunt or makes different types of tricks to get the entry in that particular room. The children were to be driven as a special treat. The children, जो बच्चे हैं, उनको एक स्पेशल ट्रीट के लिए ले जाया जा रहा था. To send at जैक बरो एक जगह है जहाँ पे बच्चों को घुमाने के लिए ले जाया जा रहा था. निकोलस वॉज नॉट एबल टू बी ऑफ पार्टी, लेकिन निकोलस, जिस बच्चे की इसमें कहानी है, ये मेन है, उसका नेम है निकोलस, उसको उस पार्टी में नहीं ले जाया जा रहा था. ही वॉज इन डिसग्रेस. डिसग्रेस मीन्स वैसे तो होता है डिसरिस्पेक्ट, जहाँ पे अनादर किया गया हो, लेकिन यहाँ इसका जो सेंस निकला है इस पूरे चैप्टर में वो है इसकी मिस्टेक की वजह से, क्योंकि उसने वहाँ पर उसने कुछ ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से उसको ये एज अ पनिशमेंट मिला था कि तुम हमारे वहाँ
और बच्चों के साथ में वहाँ उस पार्टी में वो नहीं जा सकता था। ओनली दैट मॉर्निंग ही हैड रिफ्यूज्ड टू ईट हिज होलसम ब्रेड एंड मिल्क। क्यों? क्योंकि उसने उसी सुबह मॉर्निंग में उसने क्या किया था, उसने अपना जो उसको ब्रेड और मिल्क एज अ ब्रेकफास्ट मिला था वो उसने खाने से मना किया था। ऑन द सीमिंगली फ्रीवियस मीन्स होता है सिली एंड फुलिश, ठीक है, प्रीवियसली ग्राउंड, उसने एक बहुत मूर्खतापूर्ण एक चीज़ कही और जिसकी वजह से उसने खाने से मना कर दिया। ग्राउंड दैट देयर वॉज अ फ्रॉग इन इट, उसने क्या बोला कि इस जो मिल्क और ब्रेड मुझे मिला हुआ है इसमें फ्रॉग है, मीन्स उसके अंदर मेढक मेढक है, जो कि बहुत सिली लग रहा था लोगों को सुनने में कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। ओल्डर एंड वाइजर एंड बेटर पीपल हैड टोल्ड हिम, जो घर के और बड़े लोग थे जो उससे थोड़े ज़्यादा बुद्धिमान थे, एंड द बेटर पीपल हैड टोल्ड हिम दैट देयर कुड नॉट पॉसिबली बी अ फ्रॉग इन हिज ब्रेड एंड मिल्क। उन लोगों ने उसको सजेस्ट किया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है कि तुम्हारे मिल्क और ब्रेड में फ्रॉग चला जाए, मेढक चला जाए, ठीक है। दैट ही वॉज नॉट टू टॉक नॉनसेंस कि वो कहता है कि उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसी बकवास बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे किसी नहीं कहना चाहिए। ही कंटिन्यूड नेवरदीलेस, लेकिन फिर भी जो निकोलस होता है वो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है। डिस्क्राइब विद मच डिटेल्ड एंड कलरेशन एंड मार्किंग ऑफ द एलेग्ड फ्रॉग। एलेग्ड मीन्स होता है सस्पेक्टेड, जो वो फील कर रहा था कि उसमें है उसके बाउल में, ठीक है। तो वो कहता है कि नहीं, वो उसको और कलरेशन मीन्स होता है और बढ़ा चढ़ा के अपनी बात को कहता है, डिटेल करता है कि नहीं मैंने इसमें देखा है, इसमें जो मेरा बाउल है उसमें फ्रॉग है। वो मतलब उसको सस्पेक्ट बताता है कि हाँ मुझे पूरा संदेह है कि मेरे इस बाउल में फ्रॉग है। द ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वॉज दैट देयर रियली वॉज अ फ्रॉग इन निकोलस बेसन ऑफ ब्रेड एंड मिल्क। लेकिन अंत में क्या हुआ, जब ये पूरी तरीके से सभी लोगों को लगा कि ये नाटक कर रहा है, ये गलत बोल रहा है, एंड में सब लोगों ने जब रियल में फाउंड किया तो वहाँ पर उनको उसके बेसन में उन्हें एक्चुअल में रियली एक फ्रॉग था। एंड ही हैड पुट इट देयर हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि वो उसने खुद जानबूझकर उसके अंदर रखा था, क्योंकि और जनरली किचन में या फिर किसी खाने की चीज़ में फ्रॉग नहीं जा सकता। ये उसने खुद की शैतानी थी, उसने खुद ऐसा किया हुआ था, उस फ्रॉग को खुद अपने बेसन में रखा हुआ था। सो ही फेल्ट एंटाइटल्ड टू नो समथिंग अबाउट इट। इसी वजह से, क्योंकि वो काम उसने खुद किया था, दैट्स वाई ही नोज समथिंग अबाउट इट, इसीलिए उसे उस चीज़ के बारे में पता भी था कि बेसन में है, और बाकी किसी को नहीं पता था, इसीलिए कोई भी उसकी बात मानने के लिए एग्री नहीं हो रहा था। आफ्टर दैट यू सैड, वहाँ पर नेक्स्ट है, यू सैड देयर कुडंट बी पॉसिबली बी अ फ्रॉग इन माई ब्रेड एंड बेसन। अब वो अपनी बात को और कंटिन्यू करता है कि आप लोग ने कहा था कि कुडंट पॉसिबली, कि यहाँ पे कोई किसी भी तरीके से मेरे ब्रेड और मिल्क में फ्रॉग नहीं आ सकता। देयर वॉज अ फ्रॉग इन माई ब्रेड एंड मिल्क। लेकिन यहाँ पर ही रिपीटेड, उसने अपनी बात को फिर से दोहराते हुए कहा कि ये देखिए यहाँ पे मेरे जो ब्रेड एंड मिल्क का बॉल है उसमें फ्रॉग है। विद द इंसिस्टेंट ऑफ अ स्किल निगोशिएटर हु डजंट इंटेंड टू शिफ्ट मोर फेवरेबल ग्राउंड, क्योंकि उसको उसके कोई फेवर में उसके बोली बात ही नहीं कर रहा था, तो वो अपनी बात को और निगोशिएट करने का मतलब होता है अपनी बात को मनवाना। वो और बार बार अपनी ही स्टेटमेंट को रिपीट करा कि देखो मैंने सबसे मैं कह रहा था तो कोई मेरी बात नहीं मान रहा था, लेकिन एक्चुअल में मेरे इस बाउल में फ्रॉग ऑलरेडी है। बट उसकी सभी लोग को पता था बहुत अच्छी तरह कि ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये कहीं ना कहीं इसका ही मिस्चीवियस बिहेवियर है जिसके थ्रू यहाँ पर ये फ्रॉग आया है। सो हिज कजन्स एंड हिज क्वाइट अनइंटरेस्टेड यंगर ब्रदर वर टू बी टेकन to Jack Burrow sand that afternoon and he was to stay at home। इसी वजह से, उसकी इसी गलती की वजह से, ये जो उसने मिसचीफ क्रिएट की थी, दैट्स वाई उसके जो कज़न्स थे और उसका जो छोटा भाई था जिसका बिल्कुल जाने का मन भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन बच्चों को उस दोपहर में, उस आफ्टरनून में जैक बरो घूमने के लिए ले जाया जा रहा था और इसको एज अ पनिशमेंट वहीं घर पर रुकना था। Cousin and his aunt, who insisted to calling him herself
हिज आंट ऑल्सो, ठीक है, उसके कजिन्स जो थे वो भी उनको आंट ही कहा करते थे, अपने आप को वो अपनी आंट कहलवाती थी। हैड हेस्टली इन्वेंटेड द लेगबारो, उन्होंने बहुत जल्दीबाजी में इस जगह को ढूंढा था ताकि हम यहाँ पर घूमने जा सकते, एक्सपीडिशन इन ऑर्डर टू इम्प्रेस ऑन निकोलस द डिलाइट दैट ही हैड जस्टली फॉरफिटेड मीन्स लॉस्ट, मतलब कहने का यहाँ पर ये था कि उनकी आंट ने जल्दीबाजी में बच्चों को यहाँ घुमाने का फैसला लिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि आज जो उसने गलती की है उसको पनिशमेंट मिल सके, और उसने आज उसको ये पता चले कि उसने कौन सा ये डिलाइटेड मोमेंट जो है वो खो दिया है, मिस कर दिया है, क्योंकि बाकी सारे बच्चे घूमने जा रहे हैं और उसको मैं एज अ पनिशमेंट वहाँ पर नहीं लेकर जा रही हूँ। बाय हिज डिसग्रेसफुल कंडक्ट एट द ब्रेकफास्ट टेबल, जो उसने आज एक डिसरिस्पेक्टफुल जो कंडक्ट शो किया था ब्रेकफास्ट टेबल पे, क्योंकि क्यों, आज सुबह मॉर्निंग में उसने नाश्ते के समय एक बहुत ही इल बिहेव किया था, दैट्स वाई ही हैव टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इट वॉज हर हैबिट, उसकी क्योंकि उनकी आंट की जो है वो हमेशा ये हैबिट थी, वेन एवर वन ऑफ द चिल्ड्रन फेल फ्रॉम ग्रेस, जब कभी भी कोई बच्चा, उनके बच्चों में से कोई भी एक अगर कोई शैतानी करता था, फेल फ्रॉम द ग्रेस मीन्स होता है अपनी नॉर्मल आदतों से वो गलत बिहेव करता था, तो टू इम्प्रोवाइज मीन्स होता है टू इन्वेंट, तो वो क्या करती थी, टू इम्प्रोवाइज समथिंग ऑफ द फेस्टिव नेचर, तो वो कुछ ऐसा ढूंढती थी जिससे बच्चे एंजॉय करें, जैसे फेस्टिवल्स में बच्चे एंजॉय करते हैं, तो कुछ ना कुछ बच्चों को कराती थी, विच द ऑफेंडर वुड बी रिगरसली डिवार्ड, जिसमें वो बच्चों को कहीं ना कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीट देती थी, ताकि जो बच्चा जिसने वो गलती की है उस बच्चे को रिगरसली, डिवार्ड मीन्स होता है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, केवल उस बच्चे को छोड़कर जिसने गलती की है, बाकी सभी बच्चों को वो कहीं ना कुछ एंजॉयमेंट के लिए ले जाया करती थी, यही उनकी पनिशमेंट होती थी। जब कभी भी कोई बच्चा उनके मतलब घर में जितने भी बच्चे थे उनमें से कोई भी एक शैतानी करता था तो वो उसको एज अ पनिशमेंट बाकी बच्चों को ट्रीट पे ले जाती थी, और उस बच्चे को जो ऑफेंडर मतलब जिसने गलती की होती थी उसको स्ट्रिक्टली घर पर रुकना पड़ता था, यानी कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता था कि तुम उस पार्टी में नहीं जाओगे, वहाँ घूमने नहीं जाओगे, तुम्हें ये ट्रीट नहीं मिलेगी, लाइक दैट। इस तरीके की पनिशमेंट वो अक्सर दिया करती थी जब कभी भी इन बच्चों में से कोई भी एक गलती करता था। इफ़ ऑल द चिल्ड्रन सिंड कलेक्टिवली, और कभी कभी ऐसा होता था कि सभी बच्चे आपस में मिलके एक साथ सिंड मीन्स गलती कर लेते थे, यहाँ पे सिंड मीन्स वैसे तो होता है पाप, लेकिन यहाँ पर इनकी मिस्टेक्स से लिया जाएगा, ठीक है, गलतियों से, ठीक। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर सभी बच्चे एक साथ गलतियाँ कर लेते थे तो वो क्या करते थे, वर सडनली इन्फॉर्म्ड टू अ सर्कस इन अ नेबरिंग टाउन, तो उनको क्या इन्फॉर्म किया जाता था कि आपके नेबरिंग टाउन में, यानी कि आपके पड़ोस के गांव में ही एक सर्कस का शो आया हुआ है, सर्कस ऑफ अनराइवल्ड मेरिट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, एंड अनकाउंटेड एलिफेंट टू विच बट फॉर देयर विकेटनेस दे वुड हैव बीन टेकन दैट वेरी डे। वो कहती थी कि और वो ये कहती थी कि पता है तुम लोगों को कि आज पड़ोस के कस्बे में या गांव में सर्कस आई हुई है, और कितनी हाई मेरिटेड है, मतलब ऐसी सर्कस लोग देखने के लिए तरसते हैं, और वहाँ पे अनगिनत हाथी आए हैं, और लेकिन आज तुम लोग इस दिन नहीं जा सकते, आज तुम लोगों को मैं यहाँ वहाँ नहीं ले जाऊँगी, क्यों, क्योंकि तुम लोगों ने आज विकेटनेस मीन्स होता है शैतानी, यहाँ पर भी होता है, वैसे इसको दुष्टता कहते हैं, मीनिंग पर्टिकुलर मीनिंग, यहाँ पर भी उनकी शैतानी मिस्चीवियसनेस से रिलेटेड है ये, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देर आर few questions. Have you been punished for playing a prank or some harmful tricks on your siblings or elders? वो कहते हैं कि क्या कभी आप लोगों को इस तरीके का प्रैंक आपने किया हो घर में, इस तरीके की ट्राई की हो कि आप किसी को जिसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिली हो अपने भाई बहनों के साथ में या अपने किसी बड़े के साथ में। हाउ डिड यू फील, तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ। डिड इट हेल्प यू टू करेक्ट योर सेल्फ, कि क्या क्या इसमें इस तरीके की गलती जब आपने की तो क्या आपको कभी उस गलती को सुधारने का मौका मिला। तो वो इस तरीके के 3 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, दीज आंसर्स हैज़ बीन गिवन बाय यू। A few decent tears were looked for on the part of Nicholas when the moment for the departure of expedition arrived. जैसे ही सभी लोगों के जाने का
समय हुआ, वैसे ही कुछ डिसेंट टीयर उसकी आंखों में देखने को मिलेगी। मतलब उसको अब बुरा तो लग ही रहा था कि सभी लोग जा रहे हैं बट मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बट हाउ एवर ऑल द क्राइंग वॉज बाय हिज कजन्स, लेकिन उसने क्या किया, फिर उसको कुछ चेंज किया, लेकिन ये जो रोना धोना था वो सब किसका था, who scraped her knees rather painfully against the step of carriage as she was scrambling। वो कह रहे हैं कि क्योंकि अचानक से ही उसका जो कज़न है उसकी वो स्क्रैप, उसका जो नीज है, नीज में कहीं से स्क्रैप हो गया था, मतलब उसके घुटने छिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कैरेज लेकर आ रही थी और उसकी स्टेप से जब वो आ रही थी तो वो रगड़ से उसके घुटने में चोट लग गई थी, तो वो भी रो रही थी। ठीक है, हाउ हाउ शी डिड हाउ एक्सक्लेम्ड निकोलस चीयरफुली, उसने खुश होते हुए किया, लो अब तो लगता है ये लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसके चोट लग गई है। वो कहती हाउ, कैसे हुआ? मतलब उसे एक बनावटी तरीके से वो पूछता है, एज द पार्टी ड्रोव विद ऑफ विदाउट एनी ऑफ द इलेशन ऑफ हाई स्पिरिट दैट शुड हैव कैरेक्टराइज। वो कह रहे हैं कि अब उसको ये खुश हो जाता है कि अब ये जो पार्टी जो जा रही थी घूमने, ये लोग नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एक बच्चे की चोट, उतनी खुशी से जितने लोग जिस हाई स्पिरिट से ये लोग जाना चाहते थे उस तरीके से वो अब नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके कजिन के जो है वो थोड़ी सी चोट लग जाती है नीज में। शी विल सून गेट ओवर दैट सैड आंट। आंट ने कहा कोई बात नहीं, लग गई है, छोटी थोड़ी सी चोट लगी है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। शी विल सून गेट ओवर, वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इट विल बी अ ग्लोरियस आफ्टरनून फॉर रेसिंग अबाउट ओवर दोज ब्यूटीफुल सैंड्स। वो कहते हैं कि ये बहुत ग्लोरियस आफ्टरनून होने वाली है, हम लोगों के लिए बहुत शानदार दोपहर होने वाली है, क्योंकि हम जब वहाँ पे सैंड पे ब्यूटीफुल सैंड पे रेसिंग करेंगे ना तो बहुत इंजॉय करेंगे। हाउ दे विल इंजॉय देमसेल्व्स, हाउ दे विल इंजॉय, बोले तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा वो लोग एंजॉय करने वाले हैं। बॉबी वोंट इंजॉय हिमसेल्फ मच, ही वोंट रेस मच इधर सैड निकोलस। निकोलस कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये एक तो इसके चोट लग गई है, शी जो इसकी कज़न थी, और बॉबी, वो कहता है अरे बॉबी भी तो नहीं इंजॉय कर पाएगा। क्यों? वो क्यों? वो कहता है कि और उसके चेहरे पे एक शैतानी वाली हंसी होती है, विद अ ग्रिम चिकल। चिकल मीन्स होता है हंसना। वो कहता है हिज बूट्स आर हर्टिंग हिम, दे आर टू टाइट। वो कहते हैं कि क्यों? क्योंकि उसके जो बूट उसने पहने हुए हैं ना बॉबी ने, वो उसको बहुत हर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने टाइट हैं कि उसको चलने में भी दिक्कत हो रही है। कैसे रेस करेगा, ये तो नहीं एंजॉय कर सकता। तो कहीं ना कहीं अभी भी इसके दिमाग में शैतानियाँ चल रही हैं कि कैसे ये लोग जा तो रहे हैं बहुत खुश होकर, लेकिन ये कोई भी इंजॉय नहीं कर पाएगा, और वो सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं जा पा रहा था। तो वो कहता है वाई डिडंट ही टेल मी दे वर हर्टिंग, आज द आंट विद सम स्टर्ननेस। उन्होंने बहुत गुस्से से पूछा कि अगर इसके जूते इसको हर्ट कर रहे थे, टाइट थे, तो इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ही टोल्ड यू ट्वाइस बट यू वरंट लिसनिंग। वो कहता है कि उसने आपको 2 बार बताया था बट यू वर नॉट लिसनिंग, लेकिन आप उसे नहीं सुन रही थी। यू ऑफन डोंट लिसन व्हेन वी टेल यू इम्पोर्टेंट थिंग। वो कहता है कि आप अक्सर ऐसी चीज़ें जब हम कभी भी आपसे इस तरीके की इंपॉर्टेंट थिंग्स कहते हैं, यू ऑफन डोंट लिसन, आप नहीं सुनती हैं। आफ्टर दैट यू आर नॉट टू गो इन टू गूसबरीज गार्डन। वो कहती हैं, फिर वो कहती हैं सैड आंट, आंट कहती हैं कि तुम गूसबरी गार्डन में फिर नहीं जाओगे। गूसबरीज यहाँ पे हैं जो करौंदे, करौंदे के लिए बोला जाता है यहाँ, ठीक है। एक होती है आपकी बेरी, उसको बोलते हैं गूसबेरी, ठीक है। चेंजिंग द सब्जेक्ट, उन्होंने बात को बदलते हुए कहा कि ठीक है आप लोग आज जो है वो गूसबेरी गार्डन नहीं जाओगे, ठीक है। वाई नॉट डिमांडेड निकोलस। निकोलस कहता है क्यों, क्यों नहीं जाएंगे वहाँ पे, वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। बिकॉज यू आर इन डिसग्रेस सैड द आंट लॉफ्टली। आंट ने एक बहुत ही अरेंज और एरोगेंट तरीके से उससे कहा कि क्यों, क्योंकि आज तुमने सुबह जो डिसग्रेस किया है, डिसग्रेस मीन्स जो तुमने डिसरिस्पेक्ट किया है, तुमने ब्रेकफास्ट टेबल पे फ्रॉग है मिल्क में और इस तरीके की हरकतें की हैं, इस वजह से आज तुम गूसबेरी गार्डन में भी तुम्हें मैं नहीं लेकर जाऊंगी। निकोलस डिडेंट एग्री। निकोलस जो है वो एग्री नहीं होता, डिड नॉट एग्री टू दिस रीजनिंग। वो उनकी बातों से अभी भी सहमत नहीं होता। ही फेल्ट परफेक्टली कैपेबल ऑफ बीइंग इन डिसग्रेस। वो कहते हैं वो महसूस तो कर रहा था कि हाँ उसने आज डिसग्रेस किया है, एंड इन गूसबेरी गार्डन एट द सेम मोमेंट। लेकिन उसको गूसबेरी गार्डन में भी जाना था, उसके दिमाग में ये तो आ रहा था मैंने गलती तो की है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उस गूसबेरी गार्डन में भी जाना है। हिज फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसिडरिंग ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी मीन्स होता है जिद्दीपना, जो जिद्दीपन से उसके फेस में कहीं ना कहीं ये जिद दिख रही थी कि कोई बात नहीं, अगर मैंने गलती की है बट फिर भी मुझे मुझे गूसबेरी गार्डन में जाना है। इट वॉज क्लियर
टू हिज आंट दैट ही वॉज डिटरमाइंड। उसकी आंट को ये क्लियरली दिख रहा था कि इसने निश्चय तो कर लिया है कि ये जाएगा, डिटरमाइंड है मतलब ये ज़िद्दी है और ये जो कह रहा है ये करने की पूरी कोशिश करेगा। टू गेट इन टू द गूसबेरी गार्डन, और इसमें गूसबेरी गार्डन में एंटर करने की। ओनली एज शी रिमार्क्ड टू हर सेल्फ, वो कहते केवल, कोई बात नहीं, मैं बिकॉज आई हैव टोल्ड हिम ही इज़ नॉट टू। वो कहती हैं, वो समझ जाती हैं क्योंकि, और ऐसा वो केवल इसलिए करेगा बिकॉज आई हैव टोल्ड हिम ही इज़ नॉट टू, क्योंकि मैंने उससे जो कह दिया है कि तुम्हें उसके अंदर नहीं जाना। वैसे भले ही उसको ध्यान नहीं आता, लेकिन उसकी ज़िद ये है, ऑस्टिनेसी मीन्स ज़िद, कि जब मैंने मना किया है आंट ने तो वो काम ज़रूर करता है। ठीक है, क्योंकि उसका नेचर जो है बहुत स्टबर्न है, मतलब बहुत ज़िद्दी तरीके का उसका नेचर है। इसीलिए आंट कहती हैं कि अब देखते हैं इसको ये क्या करता है। Now the gooseberry garden had two doors by which it might be entered। वो उनको समझ में आता है क्योंकि जो गूसबेरी गार्डन था उसमें दो दरवाजे थे, तो वो किसी से भी एंटर कर सकता था। एंड वंस अ पर्सन लाइक निकोलस कुड स्लिप इन देयर, वो कहती है, और निकोलस क्योंकि वो इतना छोटा था, उसकी तरह एक छोटा बच्चा अगर उसमें उस गार्डन में घुस जाए, ही कुड सक्सेसफुली डिसअपियर फ्रॉम व्यू। वो कहती है कि अगर इस तरीके का इसके साइज का कोई छोटा बच्चा वो उसका मतलब गार्डन में वहाँ एंटर कर जाए तो वो सक्सेसफुली डिसअपियर फ्रॉम व्यू एमिड द कंसीलिंग ग्रोथ ऑफ आर्टिचोक्स, रेसबेरी, केन्स एंड फ्रूट बुशेस। वो कह रहा है क्योंकि वहाँ पे उस गार्डन में इतनी सारी आर्टिचोक्स मीन्स होता है जस्ट लाइक बीट रूट कह सकते हो आप अपने यहाँ, जो वैसे ये एक यूरोपियन प्लांट है, लेकिन ये दिखने में कुछ कुछ बीट रोट्स की तरह लगता है, अपने चुकंदर की तरह। ठीक है, रसबेरी, यहाँ पे रसबेरी होती है, ये बेरी होती है, ये कुछ खट्टी मीठी सी बेरी की तरह होती हैं। इसी तरीके से फ्रूट बुशेज, और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स के प्लांट हैं जिनकी बुशेज में अगर कोई छोटा बच्चा वहाँ उस घने से गार्डन में घुस जाए तो वो कहते हैं कि उसको ईजिली हम ढूंढ नहीं सकते, और क्योंकि उसमें टू डोर्स हैं तो वो ईजिली किसी भी डोर से एंटर कर सकता है। द आंट हैड मैनी अदर थिंग्स टू डू, आंट के पास बहुत सारी दूसरी चीज़ें थी करने को दैट आफ्टरनून, उस दोपहर में। बट शी स्पेंड an hour or two a trivial gardening operation among flower beds and shrubberies. From there she could watch the two doors that led to the फॉरबिडन पैराडाइज। वो कहती हैं कि उस दिन उनके पास बहुत सारे काम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने 1 से 2 घंटे जो है वो इस छोटे से, ट्रिवल मीन्स होता है अनइम्पॉर्टेंट, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको निकोलस को वहाँ जाने से रोकना था, इसलिए उन्होंने उसी गार्डनिंग ऑपरेशन पे वो लगी, नहीं ऑपरेशन मीन्स इस मिशन में, जहाँ पे वो फ्लावर बेड्स मतलब जो फूलों के बेड्स का मतलब इतने ज़्यादा वहाँ पे फ्लावर्स थे कि वो पूरा ऐसा लग रहा था जैसे उनके फूलों की सेज जैसी बनी हुई हो। श्रब बेरीज, बहुत सारी श्रब्स थे वहाँ पे, और वो वहाँ ऐसी जगह जाके खड़ी हुई थी ताकि वहाँ से उन्हें दोनों दरवाजे दिखते रहें। फॉरबिडन पैराडाइज यहाँ पर इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि गॉड के यहाँ भी, अगर आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि गॉड के वहाँ भी एक गार्डन था जहाँ पर इन ह्यूमन बीइंग को की एंट्री मना थी, सभी लोगों, किसी को भी वहाँ पे एंटर करने की परमिशन नहीं थी। तो इसी तरीके से आज ये जो गार्डन था गूसबेरी गार्डन, बिल्कुल उसी गार्डन की तरह लग रहा था। फॉरबिडन मीन्स क्यों, क्योंकि ये इस गार्डन में निकोलस की एंट्री जो थी वो मना की गई थी, तो इसीलिए इसको फॉरबिडन पैराडाइज से कंपेयर किया हुआ है कि आज ये गार्डन भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे गॉड के यहाँ जो गार्डन होता है उसमें किसी को एंटर करने की परमिशन नहीं थी। तो इसी तरीके से ये एज अ वॉचमैन आंट यहाँ जो है वो आज ड्यूटी पर थी। शी वॉज अ विमेन ऑफ फ्यू आइडिया बट इमेंस पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वो कह रहे हैं वैसे तो वो बहुत साधारण सी विमेन है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो बहुत ही इमेंस है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका जो कंसंट्रेशन है, मतलब एकाग्रता जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो बिल्कुल दोनों डोर्स पे बिल्कुल फुल अटेंशन के साथ वहाँ बैठी हुई थी। प्लस मेड 1 or 2 स्टोरीज शॉर्टीज, सॉरी उसने क्या किया, शॉर्टीज मीन्स होता है शॉर्ट ट्रिप्स, ठीक है, छोटी छोटी शॉर्टीज इनटू द फ्रंट गार्डन। वो कह रहे हैं निकोलस जो है वो 1 नहीं 2 नहीं 2-3 बार वो वहाँ पे शॉर्टीज मतलब घूम घूम के आ रहा था। रिगलिंग हिज वे विद ओबियस स्टील्थ ऑफ पर्पस टुवर्ड्स वन और अदर ऑफ द डोर्स। वो कभी इस दरवाजे पे कभी उस दरवाजे पे, क्योंकि वो रिगलिंग मीन्स होता है
मतलब उसको करने के लिए बेचैन होना, जिस तरीके से कि मुझे इसके अंदर जाना है, लेकिन उसको आंट क्योंकि वॉचफुल थी वहाँ पे, वो देख रही थी, तो वो एंटर नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो एक दो बार उसने छोटी छोटी ट्रिप्स में, मतलब कभी इधर से घूम के कभी वहाँ से घूम के, वो उस डोर के आगे पीछे घूम रहा था, बट नेवर एबल टू फॉर अ मोमेंट टू इवेड द आंट्स वॉचफुल आइज। लेकिन वो अपनी आंट की जो वॉचफुल आइज थी, जो इतनी मतलब शार्प आइज से जो वहाँ पे निगरानी कर रही थी, उनसे वो बच नहीं पा रहा था कि वो कैसे भी एंटर कर पाए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन फिर भी ही हैड नो इंटेंशन ऑफ ट्राइंग टू गेट इन टू द गूसबेरी गार्डन, इसीलिए उसका अब कोई इरादा भी नहीं था उसमें घुसने का। बट इट वॉज एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर हिम दैट हिज आंट, लेकिन देखा जाए तो उसके लिए बहुत कन्वीनियंट था, अगर वो चाहता तो आसानी से घुस सकता था वहाँ पे। लेकिन अब उसने वहाँ पर उसमें एंट्री करने का कोई इंटेंशन नहीं रख रहा था। वो कह रहा है चलो कुछ और देखते हैं। So read the last three paragraphs carefully and try to list three words that describe the aunt. अब वो ये आपसे कह रहे हैं कि आपने पैराग्राफ 1, 2 एंड 3, जो लास्ट 3 पैराग्राफ्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है, और इसमें 3 जो क्वालिटीज़ दी हुई हैं रिगार्डिंग आंट, उनको आपको सर्च करना है, उसकी लिस्ट बनानी। अब जैसे फर्स्ट में एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ, वॉचफुल आई। आंट क्या थी? बहुत वॉचफुल आई थी। एक यहाँ पे बताया था पावर ऑफ कंसंट्रेशन उनका बहुत हाई था। अब लास्ट एक वर्ड और रह गया है, वो आप ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इन 3 पैराग्राफ में से आपको 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि आप एडजेक्टिव भी कह सकते हो, या उनकी क्वालिटीज़ को सर्च करके लिखना है। So student, I will pause the video here. We will meet in the next part of this video, this chapter, because it is a very long chapter. So the video will be so long. I don't want to make the video so long, so you get uninterested to watch it. So we will meet in the second part. So till then, wait and take care. Have a nice day.